एमडीआई ने जब शॉर्टलिस्ट निकाली तो शॉर्टलिस्ट के साथ उन्होंने बताया कि मैं 25th ऑफ जैन को लूंगा बैट, दैट इज BAT। इट्स नॉट अबाउट द राइट आंसर्स, इट्स अबाउट हु यू आर। तो ये बैट क्या है, ये असेसमेंट टेस्ट क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज दिस इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है। तो हम उस साइकोमेट्रिक टेस्ट को एनालाइज करने वाले हैं, व्हाट इट इज, क्या है, why it exists and how to prepare. In this video I am going to discuss MDI ने इंट्रोड्यूस किया है कंप्लीट न्यू, विच यू हर्ड ऑफ कि चलो ठीक है, सिंस दिस इज अ न्यू थिंग्स, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है मार्केट में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इन दिस वीडियो मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा एंड होप कि शायद आपके कंफ्यूजन दूर हो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर्स को क्रैक करने जाओ। एंड दिस इज नॉट अ एग्जाम जिसमें आप पास और फेल करोगे, दिस इज ऑल अबाउट हम इसे कैसे एस कर सकते हैं, बिकॉज ये क्लैश कर रहा है सीमेट के साथ भी। बहुत लोगों का एमडीआई है, और अगर आपके सीमेट के साथ क्लैश कर रहा है तो आपका एक ड्रीम JBIMS शायद इसके साथ क्लैश कर रहा है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंस JBIMS में अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो तो टॉप 12 टॉप 13 लोगों को ही लेता है AIR को, अगर आप सीमेट के थ्रू जाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा सिंस आपके पास एमडीआई का अपॉर्चुनिटी है तो आप एमडीआई को ही इनकैश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नाउ कम टू द बैट। अब इस बैट में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। कैट टेल्स एमडीआई हाउ वेल यू आर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कैट टेस्ट एप्टीट्यूड। PI टेस्ट articulation. The interviewer tests that how well you speak, how well you articulate, how well you comprehend the questions and how well you are structure the question, तो वो PI बताता है। बट बैट टेस्ट जजमेंट एंड बिहेवियर। बैट आपको बताता है कि हाउ यू थिंक एंड बिहेव व्हेन नो वन इज गाइडिंग यू। दिस इज अबाउट द बैट। बैट इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट जो एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस किया है एमडीआई ने, ये देखने के लिए कि क्या आप उनके साथ उनके लिए बने हो या नहीं बने हो। व्हाट इट्स मीन, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एक असेसमेंट है कि क्या आप एमडीआई के वैल्यू बेस्ड सिस्टम में आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो, हमें यही देखना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। हम इसमें कंसिस्टेंसी चाहते हैं, हम ट्रू और फॉल्स नहीं चाहते हैं, हम बिहेवियर आपका देखना चाहते हैं ओवर द टाइम, नॉट ऑन द वन आंसर्स। हमें ओवर द टाइम बिहेवियर देखना है। इसके लिए हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आप उस क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करते हो, कैसे हैंडल करते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बात निकल के आ रही है और मैं आपको बैठ के कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा क्या हो रहा है। आखिर एमडीआई इस बैट को क्यों करना चाहता है, इस टेस्ट को क्यों करना चाहता है, क्योंकि एमडीआई चाहता है कि क्या आप उसके मिशन और ड्रिवन कल्चर के साथ अलाइन करते हो। इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको बस प्लेसमेंट दिलवा दूं, 2 साल पढ़ा दूं, बट आप मेरे एलुमनाई बनने वाले हो, मेरे फैमिली पार्ट्स बनने वाले हो। तो क्या आप मेरे वैल्यू कल्चर्स को अलाइन करते हो, क्या आपके साथ वो वैल्यूज एथिक्स जुड़ी हुई है जो हमारे साथ जुड़ी हो सकती है, क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप बनना चाहते हो। तो वो एक कल्चरल फिट को देखना चाहते हैं। बैट इज ए साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये आपके मिशन विजन वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट को चेक करना चाहता है। अगर आप होगे तो आप आगे बढ़ो, अगर आप बैट में फेल हो जाते हैं, फेल का मतलब हमारा एक थ्रेशोल्ड होता है, हम इसमें फिट हैं या नहीं फिट हैं। अगर आप फिट हो तो आप आगे बढ़ो, फिट नहीं हो तो भी आप इंटरव्यूज में आओगे या नहीं आओगे। अभी तक एमडीआई ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि अगर आप फिट नहीं होगे तो क्या होगे। बैट आपको देना है, दिस इज द केस जो आपको 25th को जाके देना ही देना है। व्हाट बैट इज नॉट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैट क्या है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए BAT क्या नहीं है। नॉन एन एलिमिनेशन एग्जाम, अभी तक ये एलिमिनेशन एग्जाम नहीं माना जा रहा है, ये आपको चेक किया जा रहा है कि आप साइकोमेट्रिक कैसे हो। सिंस एमडीआई इसको पहली बार ले रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बेसिस पे आपको एलिमिनेट करेगा वो, अनटिल अनलेस उसको बहुत कुछ अनफिट नहीं दिखे तब तक नहीं करेगा। ये साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग भी नहीं करने वाले हैं कि आप क्या करने वाले हो। साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग का मतलब आपका मूड स्विंग क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका फ्यूचर बिहेवियर क्या हो सकता है, ये भी नहीं है। और ये आइडियल आंसर भी इसमें कुछ नहीं होता है। आपको ये मानिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि BAT अगर आप देना चाहते हो, बैट देने जा रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट आंसर को पकड़ के रखो। आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब उसमें जब टिक किया है, तो आगे उस टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, हमें वो देखना है। और दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन, सिंस यू आर प्लानिंग फॉर द MDI और द बिग BE स्कूल्स, तो आप अपने आप को मैप कर सकते हो फॉर द प्रोफाइल मैपिंग लाइट,
या कंसल्टेंसी 999 में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है, या CV 11.0 जिसमें GDPI की तैयारी होती रहती है, आप उसको कर सकते हो। CV 11.0 का भी एडमिशंस ओपन हो चुका है। बट आज के क्लास में, इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ बैट क्या होता है। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ बैट में देखते हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या है क्या नहीं है। टाइप्स ऑफ बैट इज लिक्टर स्केल पे क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं मुझे कम गुस्सा आता है, मैं कम डिसएग्री करता हूं, मैं हाईली डिसएग्री हूं, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। SJT हो सकता है, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट हो सकता है। FCD हो सकता है, फोर्स चॉइस डायलमा हो सकती है। शॉर्ट बिहेवियर का आंसर तो मुझे कम चांस है कि आपसे वो सब्जेक्टिव लिखवाएं, बहुत उम्मीद कम है। ऑब्जेक्टिव में ये 3 टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। इस तीनों टाइप के टेस्ट को चलिए हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमें इसी को देखना है कि इस तीनों टाइप के टेस्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है। एथिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एथिक्स वैल्यूज आर नॉट डेकोरेटिव कॉन्सेप्ट्स एट मतलब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में आपका क्या हो सकता है, आपकी मोरल वैल्यूज क्या है, आप कितने अकाउंटेबिलिटी हो, क्या आप शॉर्टकट पाथ चूज करते हो या आप लॉन्ग कट पाथ चूज करते हो, ये देखने का कोशिश किया जा सकता है बैट में। ये है नाउ ड्यूरिंग द बैट जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स लोग करते हैं, मैं आपको बैट दिखाऊंगा, वो क्या है, राइटिंग आइडियल आंसर्स, व्हाट नॉट टू डू। आप आइडियल आंसर्स के पीछे मत भागना, आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखना और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आंसर्स मत जाना, ठीक है। एक्सट्रीम और एग्रेसिव आंसर्स हम नहीं करेंगे, एक्सट्रीम एंड पे और एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव को अवॉइड करेंगे जितना हो सकता है। दूसरे को ब्लेम करने से भी बचेंगे कि अच्छा सीनियर्स में ये प्रॉब्लम्स है, मैं अच्छा हूं, बचेंगे। और हमें ये शो करना कि हमने कुछ नहीं सीखा है, ये तो बकायदा अवॉइड करेंगे। सर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आई, आप क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं बोलना चाहते हो। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बेसिस पे हम कुछ रैंडम आंसर टिक आउट करेंगे, हम उसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी प्रिपेयर कैसे करना है, आपको प्रिपरेशन करने के पहले एक छोटा सा आप टेस्ट दे देना। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्ट दे सकते हो, या आप हमारी टीम को बोल सकते हो कि हमने जो BAT के लिए टेस्ट प्रिपेयर किया है ऑन द स्पेकुलेशन और एनालिसिस बेसिस पे, कि मुझे वो टेस्ट देना है, मेरे को चेक करना है क्या है क्या नहीं है। मैं भी आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आंसर्स आप ऑनेस्टली करना, ऑलवेज और नेवर वर्ड को अवॉइड करना, लर्निंग और रीजनिंग को शो करने की हमेशा कोशिश करना, तो आप बैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो चलिए हम बैट के कुछ क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारी टीम और हम लोगों ने मिलकर बनाई है। विद द साइकोलॉजिस्ट से हमने बात किया, प्रोफेसर से बात किया, तो हम आपको बैट के चारों टाइप को दिखाना चाहते हैं। लेट्स कम टू द बैट का पहला टेस्ट, दैट इज बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट। दिस टूल मेजर्स 6 कोर कॉम्पिटेंसी, रिक्वायर्स लीडरशिप रोल, प्लीज आंसर बेस्ड ऑन योर एक्चुअल बिहेवियर। हम इंटीग्रिटी, टीम वर्क, ओनरशिप, रेजिलियंस, कस्टमर ओरिएंटेशन और लर्निंग एजिलिटी को चेक करने वाले हैं बैट 1 में। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आई ओपनली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक्स, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। हम थोड़ा सा करते हैं, आई ओपनली एक्सेप्ट, आई एग्री, मैं इसमें एग्री करता हूं कि हाँ मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूं। स्ट्रांगली एग्री नहीं, कभी कभी मेरे को नहीं भी एक्सेप्ट करता हूं तो मैं करूंगा एग्री करता हूं कि अच्छी बात है। बीइंग रूल्स इज एक्सेप्टेबल इफ द फाइनल आउटकम इज पॉजिटिव। बेंडिंग रूल्स, नॉट बीइंग रूल्स, बेंडिंग रूल्स, क्या आप रूल्स ब्रेक करते हो अगर फाइनल आउटकम पॉजिटिव है तो? नहीं, मैं बेंडिंग रूल पॉज नहीं करना चाहता हूं, मतलब मैं रूल्स के साथ रहना चाहता हूं, या मैं रूल्स में मुझे पॉजिटिव आउटकम चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए या आप रूल्स के साथ रहना चाहते हैं? आप जैसे भी हो उसमें करो, मैं बोलूंगा मैं न्यूट्रल हूं इसमें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कि अरे दोनों सही है, तो आप न्यूट्रल की तरफ जा सकते हैं, मैं न्यूट्रल हूं इसमें। अभी हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स की टेस्ट। आई करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इवन इट हार्म्स माई इमेज, क्या आप अपने आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन को सही करते हो अगर वो आपके हार्म्स करता है आपके इमेज को? तो क्या आपकी इमेज इंपॉर्टेंट है या आपका इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? तो इसमें मैं अग्री करूं या डिसएग्री करूं, ये आपको सोचना होगा। मेरा इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करता हूं। अगर मेरा इमेज इंपॉर्टेंट है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन गलत भी दे सकता हूं अपने इमेज को बचाने के लिए, हमें नहीं पता, आई गो विद द न्यूट्रल। लेकिन आपका जो है आप वो करो, नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं भी डिसएग्री में जा रहा हूं। हम स्ट्रांगली को अवॉइड करेंगे, आप जहां भी हो वहां जाओ, नहीं पता तो न्यूट्रल जाओ। स्मॉल एथिक्स कॉम्प्रोमाइजेज आर अनअवॉइडेबल इन द कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट, नहीं, स्मॉल एथिक्स डिसएग्री करता हूं। एथिकल वैल्यूज हमेशा होंगे, हम इसको डिसएग्री करते हैं, या आपका जो भी रहे। आई प्रेफर ट्रांसपेरेंसी ओवर द शॉर्ट टर्म गेन्स, आई प्रेफर ट्रांसपेरेंसी, यस मैं प्रेफर करता हूं। स्ट्रांगली से भी हम अवॉइड करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आप आराम से शांत दिमाग से सॉल्व कीजिएगा। टीम वर्क, आई इंकरेज क्वार्टर मेंबर्स टू शेयर ओपिनियन, यस मैं ऐसा करता हूं, बोलने को बोलता हूं तुम क्या हो क्या नहीं हो। आई ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रेदर देन अवॉइड देम, आई ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं इसको न्यूट्रल में मानता हूं।
कि मैं अवॉइड भी करता हूं और कभी कभी अगर मुझको लगता है कि अपने लोग हैं तो मैं सॉल्व भी कर देता हूं। आप देख लीजिएगा। आई प्रेफर वर्किंग अलोन टू अवॉइड डिपेंडेंसी ऑन अदर। ये मैं अग्री करता हूं, क्योंकि मैं आइसोलेशन में काम करता हूं। आपको टीम वर्क है तो आप न्यूट्रल और डिसएग्री कर सकते हो। आई एडजस्ट माई स्टाइल ऑफ वर्क विद डिफरेंट पर्सनैलिटी। आई एडजस्ट माई, यस, मैं न्यूट्रल हूं। कभी कभी मैं उनको बोलता हूं कि तुम चेंज हो, कभी मैं बोलता हूं मैं चेंज हूं, तो आप इसको अग्री कर सकते हो। आपका जो भी है आप उसको देख लीजिए, अपने हिसाब से करो। टीम हार्मोनी इज लेस इंपॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। टीम हार्मोनी इज लेस इंपॉर्टेंट, नो, ये तो डिसएग्री कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओनरशिप एंड इनिशिएटिव। आई टेक इनिशिएटिव विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। आई टेक इनिशिएटिव, आई करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इनिशिएटिव लेता हूं। आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटकमर्स नॉट जस्ट टास्क। मैं आउटकम को भी रिस्पॉन्सिबल की लेता हूं। आप देख लीजिए। वंस माई रोल इज डन द आउटकम इज नॉट माई कंसर्न। आई डिसएग्री, मुझे आउटकम तो देखना है। आई प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई रिस्क इन प्रोजेक्ट्स। ये मैं करता हूं, ठीक है। आई अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन द अदर्स। आई अवॉइड नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, सक्सेस किसी के भी नाम से जाए वो है। लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है कि आप अवॉइड करते हैं तो आप स्ट्रांगली के साथ मत जाइएगा। नाउ कम टू द रेजिलियंस एंड द प्रेशर हैंडलिंग। आपके क्वेश्चंस हैं, चलो मैं टिक कर देता हूं। टाइम आप देख लीजिए, आपके ये क्वेश्चंस हैं, मैं सबको न्यूट्रल टिक करके चलता जाता हूं। आई व्यू फेल्यूर्स एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। आई अवॉइड अनसर्टेन सिचुएशंस, डिसएग्री। कस्टमर ओरिएंटेशन में क्या है? आई कंसीडर स्टेक होल्डर्स इंपैक्ट बिफोर डिसीजंस। आई कंसीडर, यस आई डू कंसीडर। आई कम्युनिकेट लिमिटेशन ऑनेस्टी टू द यूजर्स, न्यूट्रल, कभी बोलता हूं कभी नहीं भी बोलता हूं। इंटरनल टारगेट्स मैटर्स मोर देन द यूजर सेटिस्फैक्शन, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए यूजर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रेफर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ओवर द क्विक विंस। आई ओवर प्रेफर, यस आई अग्री। इफ अ यूजर डज नॉट कंप्लेन नो एक्शन इज नीडेड, नहीं, मैं इसको न्यूट्रल रखता हूं। अगर उसने कंप्लेन भी नहीं किया तो मैं अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करता रहता हूं। लर्निंग, आई एक्टिवली सीक फीडबैक, यस आई डू। आई अडेप्ट माई अप्रोच बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, इसको लिखकर बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग। आई डू। आई अवॉइड टास्क व्हेन आई मे अपीयर इनएक्सपीरियंस, नो, मैं डिसएग्री करना चाहता हूं। अवॉइड टास्क नहीं, मैं अवॉइड नहीं करता हूं, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूं। आई एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स अंडर द प्रेशर, यस आई डू एंजॉय। आई प्रेफर स्टिकिंग टू द फैमिली मेथड्स, फैमिलियर मेथड, मैं न्यूट्रल हूं, मैं नया नया भी कोशिश करने की कोशिश करता हूं। 30 क्वेश्चंस आपके पास आगे क्वेश्चंस होंगे, तो हमने इसको न्यूट्रल किया और हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ। अब हमें सबमिट और व्यू प्रोफाइल करना है। जब आप सबमिट और व्यू प्रोफाइल करोगे तो मैंने रैंडम क्वेश्चन किया था, यहां पे जनरली एथिकल बट मे फेस डायलमास, मेरे को कंडीशनल फिट 3.5 है, मैं अच्छा ठीक ठाक हूं, मतलब मैं न्यूट्रल हूं, कोई बुरा नहीं है। टीम वर्क मेरा 3.4 का कंडीशनल है, सारे में मार्किंग डाली हुई है। वर्क्स वेल टीम बट प्रेफर टू सेफ टास्क, अच्छी बात है। ओनरशिप मैं लेता हूं, मैं ओनरशिप लेता हूं। रेजिलियंस में हूं, लर्निंग भी मेरी ठीक ठाक है। ओवरऑल कंडीशन मैं कल्चरल फिट हूं, मतलब मैं एमडीआई के लिए कल्चरल फिट हूं। अगर ये क्वेश्चन उनके पास आता है तो आप शांत दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये टेस्ट खुद से देना है, बिकॉज हर एक बार ये अलग अलग मार्किंग करता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगे हैं। अगर आपको ये टेस्ट देना चाहते हो तो आप टीम से बताइए कि यस मैं इस टेस्ट को देना चाहता हूं। ये आपका क्या है, नॉर्मल। अब क्या है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। इसमें हम क्या जज करना चाहते हैं? द ऑप्शंस फॉर द ईच सिनेरियो सफर टू इंश्योर द ऑथेंटिक रिस्पॉन्स, चूज द पाथ यू जनरली टेक। कंसिस्टेंसी करने की कोशिश कीजिएगा। आई फाइंड कैलकुलेशन एरर इन अ टीम वर्क, तो हम क्या करते हैं, चलो मैं नॉर्मल करता हूं, मैं नॉर्मल कर रहा हूं, लेट्स सी कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपका है, तो मैं रैंडम आंसर कर रहा हूं। इवन मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट आप क्वेश्चन, मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं कि इसमें आउटकम कैसे दिखता है। आप टीम में स्प्लिट होगी, यू रिसीव इंडिविजुअल प्रेज, बिकॉज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं इससे अच्छा चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और खुद को देखो कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बिहेव नहीं कर रहे हो। लाइक मैं यहां से यहां आता हूं, फिर मैं यहां आ रहा हूं, फिर मैं यहां से यहां जाता हूं, देन फिर मैं इसको टिक कर रहा हूं, ला फील प्रोसेस, मैं रैंडम टिक कर रहा हूं। लेट्स सी कि आउटकम क्या आएगा। वी हैव अ 30 क्वेश्चंस, डिपेंड्स कि एमडीआई कितने क्वेश्चन पूछता है या सब में कुछ डिवाइड करके पूछता है। वो लिक्टर स्केल पे था, ये आपका आउटकम चेक कर रहा है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग द रैंडम। एन अपॉर्चुनिटी अराइज टू वर्क ऑन अ हाई रिस्क एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, वेट टू सी इट। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर कीजिएगा। और कहीं पे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बीच का पाथ चूज करना, एक्सट्रीम मत जाना। इंटीग्रिटी मेरी बहुत खराब है, मैंने क्योंकि जो टिक किया है।
मेरी टीम वर्क भी बहुत खराब है एज पर जो मैंने किया, तो ये आपका है हाई रिस्क फॉर द एमडीआई। इस टाइप से मैसेज जाता रहता है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने रैंडम टिक किया है, आप भी इस टाइप से क्वेश्चन को टिक करके देखना कि आपका क्या जाता है क्या नहीं जाता है। देन द बैट 3 में आपका क्वेश्चन आता है, देयर इज नो न्यूट्रल, यू मस्ट चूज द अपॉर्चुनिटी। आपका कोई भी देयर इज नो न्यूट्रल, बिकॉज हमने पहले बहुत सारे न्यूट्रल मारे हैं ऑप्शंस, रिलेटिवली मोर लाइकली फॉर यू, जो आपके लिए बहुत लाइकली होगा। फोर्थ चॉइस क्वेश्चन, हम इसे फोर्थ चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, विच इज क्लोजर टू यू, डिलेड सबमिशन टू इंश्योर करेक्टनेस और सबमिट ऑन टाइम, माइनर इश्यूज एग्जिस्ट। आपका जो भी होता है आप इसे टिक कीजिएगा। मैं अगेन इसमें रैंडम टिक कर रहा हूं ए बी। हम ए बी टिक नहीं करेंगे, अदरवाइज अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत बार आ रहे होते हैं, तो आपका रिजल्ट्स गलत आएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज ये कल्चरल फिट है, तो हम चाहते हैं कि कल्चरल फिट रहे। यहां से जो आगे की प्रोसेस बैट में होगा वो आपको एमडीआई अपडेट करता रहेगा। हमने यहाँ पे रैंडम टिक कर दिया है। आप आराम से टाइम लेना, जनरली 15 मिनट का टाइम होता है फॉर द 30 क्वेश्चंस। यह हो सकता है टाइम कम कर दे कि आप फास्ट आंसर करो। देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट में टाइम कम करने से लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हैं और अपने सही आंसर को दे पाते हैं। पहले 5-6 क्वेश्चंस में आप अपने आप को क्या करोगे, फेक बनाने की कोशिश करोगे, बेस्ट बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपके पास टाइम घटेगा ना, तो आप जैसे ही जैसे आगे बढ़ोगे आपके आंसर सही आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे जो मैंने रैंडम आंसर किया था वो क्या था, एमडीआई के लिए मैं बेसलाइन फिट हूं, इंटीग्रिटी, पीपल ओरिएंटेड, इस टाइप का पूरा उनके पास भी बन के आएगा जो हमने कोशिश किया है बनाने को। बैट 4 का आने का चांसेस कम है, कंप्रिहेंसिव है। मतलब हमें क्या करना है, हमें लिखना है टाइप करके। इस टाइप करके वो लिखने में जो कुछ कुछ वर्ड होते हैं, लाइक आपके मिटिगेटेड, स्ट्रीमलाइन, ये जो फैसिलिटेड, ये सब जो वर्ड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई डेफिनेटली द रूट काउज, आइडेंटिफाइड द रूट काउज, देयर वाज अ प्रॉब्लम। अगर आपका ये है तो आई आइडेंटिफाइड, अगर आप वर्ड यूज करते हो, अगर कंप्रिहेंसिव होगा तो अच्छा होता है। निगेटिव वर्ड से हम हमेशा बचते हैं, वाज नॉट, इग्नोर, बेयर मिनिमम, ये सब लेस, ये सब वर्ड से आप बचिएगा अगर आपका कंप्रिहेंसिव टेस्ट आता है, जिसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो बैट 1, बैट 2, बैट 3 और बैट 4 अगर आप देते हो, तो ऐसे हमने बैट 4 में भी आपके लिए कैलकुलेटर लगा के रखा है। तो आपका ये टेस्ट इसमें दिखेगा, नैरेटिव मैच्योरिटी स्कोर आपकी दिखती रहती है। अगर आपको ये टेस्ट देना है तो आप टीम से बात कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप ये टेस्ट दो या कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट दे दो, उसमें कोई इशू नहीं है। बैट के लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है कि हम प्रिपरेशन करें। आपकी ये बिहेवियर एनालिसिस है, उसे आप अच्छे से करो। लेकिन हाँ, मैं ये बताता हूं कि आप बैट को फेक कर सकते हो, आप पे वो बिहेवियर में हो या नहीं हो, आप एमडीआई फिट बन सकते हो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो। दूसरा, क्वेश्चन ज्यादा होने के बाद हो सकता है कि बाद में आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगे, तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो थ्रू आउट एक प्ले कीजिए गेम। लोग तो लायर डिटेक्टर को भी जो होता है ना, फेक कर जाते हैं। आप तो बैट है आपका, तो आप फेक मत करो, अपना बेस्ट दो, बाकी तो आपकी जीडीपीआई में होगा ही होगा। की टेकअवे, बैट इज अ मिरर नॉट ए स्कोर बोर्ड। ये आपका मिरर है, इसके बेसिस पे आपके स्कोर बोर्ड का कोई भी केस नहीं होगा कि आपके लिए क्या करना है क्या नहीं है। तो आप आराम से जाइए, बैट को एंजॉय कीजिए। आपका 25 को है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, आप उसे दीजिए। आप बताओ कि आपका टेस्ट कैसा रहा कैसा नहीं रहा, बाकी तो वो एमडीआई देखेगा। द KRME इज अ कूपन कोड। अगर आप में कोई भी कैट 2026 के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो अभी बेयर मिनिमम फीस चल रहा है। वी जनरली अवॉइड द वर्ड बेयर मिनिमम। आई आइडेंटिफाइड दिस इज अ बेस्ट फीस 14,999, आप इनरोल कर लो। संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, दैट इज 25 जैन को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां भी उसको जाके दे सकते हो अगर आप 2026 से आपके साथ कोई 2026 के लिए जाना चाहता है तो। और इसी तरह से बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा यहीं पे। टिल द नेक्स्ट अपडेट, माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।